क्या हुआ? थक रहे हो? कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हो? रास्ते में खोने का खतरा है? तो आज की कहानी उनके लिए जो ये महसूस करते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सब ये महसूस करते हैं। अरे भाई, 100 बात की एक बात, खुद पर भरोसा जताओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की 5वीं कहानी है बढ़ते कदम। ये कहानी सुरभि नामक युवती की कहानी है जिसके हौसले ने उसके कदम कभी नहीं डगमगाने दिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। राजधानी एक्सप्रेस तीव्र गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। बड़ी देर तक नींद नहीं आई तो सुरभि का मन अतीत में विचरण करने लगा। कितनी बार कहा है तुमसे, अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली थी। रोज के ये ताने उसके मन के भीतर कहीं ना कहीं घाव करते जा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब उसके पति का हाथ हर छोटी बातों पर उठने लगा। तभी हठात ट्रेन रुकी और सुरभि का अतीत में खोया मन ट्रेन के डिब्बे में लौट आया और मन में दबी पीड़ा से अश्रु कपोलों पर प्रवाहित होने लगी। सुरभि स्वभाव से ही संवेदनशील थी। हर छोटी बात से उसका दिल जल्दी दुख जाता था। कड़वी बातें उसके मन पर चोट करती थी। नरम दिल की सुरभि का मानना था कि यदि वह किसी को बुरा नहीं कहती तो किसी और को भी उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसकी दुनिया आदर्शवादी थी जिसमें केवल सुख का ही साम्राज्य था। पर सुरभि का भ्रम आखिरकार टूट गया। यह तो होना ही था, क्योंकि जीवन की सत्यता और काल्पनिकता दो विपरीत परिस्थितियां हैं। सुरभि के भ्रम के साथ साथ उसे भी टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका सगाई से लेकर शादी तक का सफर बहुत सुहाना था। कल्पना के पंखों पर सवार होकर वह अपने ससुराल आ गई। किसी फिल्मी एंट्री के स्वागत की कल्पना उसके मन में थी, जो ससुराल के दरवाजे के बाहर ही चकनाचूर हो गई। सुरभि की दुनिया बदल चुकी थी। शादी के पहले ही दिन वास्तविकता की धरातल पर वह गिर पड़ी। नए नए आघातों का सिलसिला चलने लगा। तूफानों में खड़े पेड़ की भांति वह आए दिन थपेड़े खाती रहती, पर उसे जड़ से उखाड़ने में नाकामयाब रही। सुरभि के सामने अब 2 रास्ते थे। पहला यह कि वह हार मान ले और हमेशा के लिए मायके में जाकर बैठ जाए, और दूसरा रास्ता कि वह हालातों से लड़े और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे। सुरभि ने कीचड़ में कमल की भांति खिलने का कठिन फैसला किया। उसने हालातों का सामना करने का मन बनाया और परिश्रम की राह पर चल पड़ी। जब सुरभि के गर्भ में उसका पहला शिशु था, तभी उसने बीएड कॉलेज में दाखिला ले लिया। डिस्टेंट लर्निंग से पढ़ाई पूरी कर एक अध्यापिका बनने की तैयारी शुरू कर दी, मगर मंजिल अभी बहुत दूर थी। अगले 6 वर्षों में सुरभि ने इतिहास और हिंदी विषयों में एमए की पढ़ाई पूरी की। अपनी संतान को जन्म देने के उपरांत सुरभि ने जीवन के नए संघर्ष क्षेत्र में पदार्पण करने का निश्चय किया। हिंदी भाषा की शिक्षिका के रूप में वह अपने भाषा प्रेम को पल्लवित करने के साथ साथ अपने छात्रों के भविष्य को भी निखारने में लग गई। भाषा सिखाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का संचारण करने में वह पूर्णतः सफल रही। उसका मानना था कि वह कक्षा में केवल हिंदी विषय ही नहीं पढ़ाती, बल्कि उसके कंधों पर देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी है। छात्रों की सफलता में ही वह अपनी सफलता समझती थी। छात्रों के चेहरे व उनके हाव भाव को देखकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को झटपट समझने वाली सुरभि ने अनेक छात्राओं का मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन जीने की सही राह दिखाई। परिस्थितियों से हार ना मानकर उनका सामना करना सुरभि के जीवन की वह पहल थी जिसने उनके छात्रों के जीवन में उत्साह व आशा की ज्योति
प्रज्वलित कर दी। आज सुरभि अपने सभी फैसलों और अपने प्रबल शक्ति के कारण सुखी है और शक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर का वह कोटि कोटि धन्यवाद करती है। वह जान चुकी थी कि थक कर टूट जाने से कहीं बेहतर है जीवन में पहल करना। मार्ग में संघर्ष तो मिलेंगे ही, मगर सफलता भी अवश्य मिलेगी। गीता में भी अध्याय 2 श्लोक 32 में कहा गया है, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को, चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। स्वयं विचार करिए।